शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जब टोक्यो ब्लेड थिएटर प्ले के सारे एक्टर्स पहली बार एक साथ आते हैं। aqua और काना जब जॉब लोकेशन पर आते हैं तो उन्हें सबसे पहले मेल्ट दिखाई देता है। जिन लोगों को याद नहीं कि ये साइड कैरेक्टर कौन है, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये वही एक्टर है जो स्वीट टुडे टीवी एडेप्टेशन में काना के साथ था। स्वीट टुडे में मेल्ट ने अपनी बुरी एक्टिंग का प्रमाण दिया था और सेट पर उसका एटीट्यूड भी किसी नखरे वाली गर्लफ्रेंड से कम नहीं था। मेल्ट की इन्हीं बेहतरीन गुणों की वजह से काना उसे यहाँ देख के ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। मगर चमत्कार की बात यह है कि मेल्ट को अपनी गलतियों का पूरा एहसास होता है और वो काना को एश्योर करता है कि वो अपने बिहेवियर और एक्टिंग में सुधार लाने का पूरा प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि मेल्ट एक एरोगेंट कैरेक्टर से एक एडोरेबल कैरेक्टर बन जाएगा। अब ये देखना है कि क्या मेल्ट अभी के प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी को टक्कर दे पाता है या नहीं। इसके बाद टोक्यो ब्लेड के सारे एक्टर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वो कौन से किरदार को पोर्ट्रे करेंगे वो बताते हैं। यहाँ पे आकाने और aqua को साथ देखकर फाइनली काना के अंदरूनी इमोशंस बाहर निकलने लगते हैं। तुम शायद मेरा यकीन नहीं करोगे, मगर पिछले एपिसोड में बस काना के यही जेलस मोमेंट्स ही देखना बाकी था। अब तो ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। इसके बाद हम टोक्यो ब्लेड की ऑथर आबिको सेंसे और स्वीट टुडे की ऑथर योरिको के बीच का एक कॉन्वर्सेशन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा हिंट दिया जाता है कि ऑथर के पर्सनल प्रेफरेंस और एक एडेप्टेशन के लिमिटेशंस की वजह से किस तरह की दिक्कतें आती हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरह एक हेल्दी एडेप्टेशन के लिए हर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और अब आता है इस एपिसोड का फोकस पॉइंट, आबिको सेंसे और मैनेजमेंट टीम के बीच की टेंशन। प्ले को एक और बार देखने के बाद आबिको सेंसे की सटक जाती है। उस प्ले की स्क्रिप्ट मांगा के इमोशंस को कैप्चर करने में बुरी तरह से नाकामयाब थी। यही बात को लेकर आकाने भी परेशान थी, मगर उसके हाथ में कुछ नहीं था। यहाँ पे आबिको सेंसे का गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि उसने कई बार स्क्रिप्ट को रिवाइज करने कहा होता है, मगर एडेप्टेशन प्रोसेस में ऑथर से स्क्रिप्ट राइटर तक बात पहुँचने में बीच में 3 से 4 एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में सिंसियरिटी नहीं आ पाती। आबिको सेंसे खास तौर पर स्क्रिप्ट राइटर गोवा से ज़्यादा नाराज़ थी। आबिको सेंसे एक ऑड कैरेक्टर है और इसी वजह से वो इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और गोवा को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मगर यहाँ पे गोवा की भी कोई गलती नहीं होती। उसके पास जिस तरह के करेक्शन रिक्वेस्ट आते वो उन्हें कंसिडर करके चेंजेस करता रहा, मगर कई लोगों के बीच से बात जाने की वजह से हर एक करेक्शन में कई सारे पर्सनल ओपिनियंस भी मिक्स हो रहे थे। इसी वजह से आबिको सेंसे की दिल की बात कभी भी गोवा तक सही तरह से नहीं पहुंच रही थी। देखा जाए तो ये सब बस मिसकम्युनिकेशन का रिजल्ट है। इसे अवॉइड करना आसान नहीं है, क्योंकि सारे अडेप्टेशंस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है और हर बात अलग अलग लोगों के लेयर्स से होकर जाना बस इसी प्रोसीजर का एक हिस्सा होता है। सबको भला बुरा सुनाने के बाद आबिको सेंसे इस कंक्लूजन पर आती है कि अब इस स्क्रिप्ट को वो खुद शुरुआत से लिखेगी या फिर इस प्ले को रोक दिया जाएगा। आबिको सेंसे के इस डिसीजन से पूरे प्रोडक्शन टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्ले के लिए लगभग 2 हफ्तों का टाइम होता है। इतने वक्त में हर चीज़ शुरू से करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर गोवा को झेलना पड़ता है। ना तो उसकी स्क्रिप्ट को यूज़ किया जाएगा जिसके लिए उसने अपना खून पसीना एक कर दिया था, और ऊपर से उसे इतने ताने झेलने पड़े। गोवा ये सब खुद की गलती समझकर इस प्ले से अपना नाम अलग करने को रिक्वेस्ट करता है, मगर अभी के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं होता। ऑनेस्टली गोवा के लिए एक्चुअली में काफ़ी बुरा लगता है। बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी, मगर सबसे अधिक नुकसान उसे ही हुआ। इतने टेंस माहौल में रिलीफ के तौर पर हमें आकाने और aqua के कुछ क्यूट मोमेंट्स देखने मिलते हैं। aqua को थिएटर प्ले के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं होता, और जब आकाने को ये पता चलता है
तो वो उसे एक थिएटर डेट के लिए लेकर जाती है। ये एपिसोड आगे आने वाले कैरेक्टर डेवलपमेंट्स का एक आभास देता है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमें मेल्ट का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिलेगा। इसके साथ साथ हम आबिको सेंसे का भी डेवलपमेंट देख सकते हैं। आबिको सेंसे ने स्क्रिप्ट को खुद लिखने का डिसीजन तो ले लिया है, मगर एक मांगा बनाने में और थिएटर के लिए स्क्रिप्ट लिखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। थिएटर में कैरेक्टर मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन को एग्जैजरेट किया जाता है ताकि लोगों का अटेंशन बना रहे। एक कैरेक्टर के डायलॉग्स को उसका बॉडी लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो प्ले में इनकंसिस्टेंसी आएगी। और भी कई चीजें हैं जो कि एक स्टेज प्ले को काफी अलग बनाती हैं। आगे हम देखेंगे कि एक्वा को पता चलेगा कि एक स्टेज प्ले के क्या मायने हैं। उसी तरह से हम भी देखेंगे कि स्टेज प्ले को समझना एक्वा के सोच को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा और उसके कैरेक्टर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। ये एपिसोड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मैकेनिज्म पर रोशनी डालता है और शायद ये पूरा सीजन इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। हमें कुछ और डार्क सीक्रेट्स भी शायद जानने को मिलेंगे और उन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।